Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. So this video is dedicated for those student जो कि जिनका बोर्ड के एग्ज़ाम है और साथ के साथ नीट को भी देना है और वो चाहते हैं कि एक ही बार में नीट को क्रैक किया जाए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि वो ड्रॉप करे, अपना एक्स्ट्रा साल को ख़राब करे। इससे बढ़िया वो मेडिकल कॉलेज में जाए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरा अच्छे से गाइड करेगा कि कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। बट बिफोर दैट मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक अनअकैडमी पे एक बेहतर ऑफ़र है, और ऑफ़र ये है कि अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी टोटल आपके 8 महीने 6 महीने के फ़ीस को दे के हो जाएगा। कोड में डॉक्टर एस.के. सिंह ज़रूर लगाइएगा, जिससे आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा और अच्छा करेंगे आप। शुरुआत करते हैं कि वी हैव अ कपल ऑफ मंथ, बस बहुत ही कम समय है और कम समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो कैसे हम यूटिलाइज़ करेंगे? अगर मैं काउंट करूं फिंगर पे तो नवंबर है हमारे पास, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी मार्च को हम कभी काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज फरवरी और मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे बोर्ड के, और फिर हमारे पास अप्रैल है और मई में तो आपका नीट है। तो हमारे पास नीट के लिए कितने महीने हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड अप्रैल, यानी फोर मंथ हमारे पास नीट के लिए है सिर्फ। इन 4 महीनों में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? तो ये 4 महीने में जो अप्रैल वाला महीना है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट PYQ करेंगे और रिवीजन करेंगे। रिवीजन का स्थान थोड़ा कम रखेंगे, बट मैक्सिमम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अप्रैल के अंदर। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना आप अपने नीट पे फोकस करें, यानी इसमें मैक्सिमम आप 11th क्लास को दें, क्योंकि 12th अल्टीमेटली आप पढ़ ही रहे होंगे। तो जो भी 11th क्लास के वीक पोर्शन है, जैसे फिजिक्स का कोई वीक पोर्शन है, केमिस्ट्री का कोई वीक पोर्शन है, बायो का कोई वीक पोर्शन है, तो उसको सबसे ज़्यादा आप तवज्जो दें, उसको सबसे ज़्यादा आप टाइम दीजिए, ताकि उसमें आप अच्छा कर पाएँ। साथ के साथ 12th भी पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। देखिए, बोर्ड और नीट में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है। बोर्ड अगर CBSE बोर्ड है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में तो अलग अलग करिकुलम होते हैं। CBSE की अगर बात करें तो CBSE में सिर्फ बोर्ड में आप कंटेंट को लिखते हैं, मतलब रिटन फॉर्म में होता है, और जो हमारा नीट होता है वो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीजन होते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट, बट द कंटेंट इज द सेम, द सिलेबस इज सेम। इससे आसान ये हो जाता है कि आप 12th के लिए पूरी थ्योरी को रिवाइज कर रहे हैं, आप पैराग्राफ में उसके आंसर लिख रहे हैं, तो थ्योरी आपका बहुत मजबूत हो जाता है क्लास 12th। बस आपको प्रैक्टिस करना है, जो अप्रैल में आप करेंगे खाली। तो अप्रैल में आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए, PYQ करना चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस पे काम करना है। क्योंकि फरवरी और मार्च, क्योंकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, बीच बीच में गैप होता है, तो आप थ्योरी ही उसे पढ़ेंगे, मैक्सिमम थ्योरी करेंगे। इसलिए मैं कभी भी रिवीजन को नहीं बोलूँगा कि आपको अप्रैल में रिवीजन करना है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो रिवीजन करेंगे, अदरवाइज अगर आप फ्रेशर हैं और क्लास 12th में हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है क्वेश्चंस पे। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आप 11th को ज़्यादा वेटेज दीजिए। अगर आप पढ़ाई में 10 घंटा कर रहे हैं तो उसका 60% यानी 6 घंटा 11th पे जाना चाहिए। 11th के जितने भी वीक पोर्शन हैं या जो भी पोर्शन है उसको कंप्लीट करिए सबसे जल्दी। 12th तो करना ही करना है, क्योंकि आप बोर्ड भी दे रहे हैं, तो 11th का सबसे पहले उसे कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप ऐसे आप अप्रोच करिए। एक अभी से इस वीडियो को देखते समय एक पेज ले लीजिए, उस पेज पे लिखिए कि क्लास 11th का फिज़िक्स का कौन कौन सा चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं आता है, क्लास 11th का कौन कौन सा केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं आता, बायो का पोर्शन नहीं आता है, और 12th में मैंने क्या कंप्लीट किया है, क्या कंप्लीट नहीं किया है। एटलीस्ट उस पेज को एक दीवार पे चिपका लीजिए, ताकि जब भी आप पढ़ें तो आपको पता चले कि मुझे क्या पढ़ना है और हमारी रफ्तार कैसी होनी चाहिए। क्या कई दफ़ा ऐसा देखते हैं कि हम एक प्रॉपर प्लान आउट नहीं कर पाते हैं और ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, तो उससे एक बेहतर आउटकम प्रोड्यूस नहीं होता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके
लूपफॉल क्या है, कमजोरी क्या है, और उस कमजोरी को धीरे धीरे रेक्टिफाई करके उसको ताकत बना लेना है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा और आप पहली ही दफ़ा में नीट को क्रैक कर लेंगे। हमारे माइंडसेट का पूरा गेम है। बोर्ड इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम नीट। अगर डिफरेंट होता तो बहुत सारे फ्रेशर नीट को क्रैक नहीं कर पाते। हमारे माइंडसेट में ये बदल जा चुका है कि नहीं, नीट अलग होता है, बोर्ड अलग होता है। अलग नहीं होता है, बस आपके प्रैक्टिस करने होते हैं। जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा है, आपको पता है एनसीईआरटी से ही सीबीएसई में आते हैं, एनसीईआरटी से नीट में भी आता है। उस थ्योरी को अप्लाई करने की कला आनी चाहिए, जो आप पूरे अप्रैल में करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।